हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 3 हिंदी से 13 नंबर का जो लेसन है पौधों का जीवन, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स विद ग्रामर यानी भाषा ज्ञान यानी भाषा से करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए मौखिक प्रश्न यानी ओरल क्वेश्चंस। उसमें फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, रात को बेल हिलाने पर माँ ने काजल से क्या कहा? बेल यानी वाइन, जो क्रीपर की जो बेलें होती है उसे कहते हैं प्लांट वाइन। तो उत्तर देखिए, इंग्लिश में क्वेश्चन देखिए, व्हाट मदर सेड टू द काजल व्हेन शी शुक द वाइन इन नाइट। तो उत्तर होगा, रात को बेल हिलाने पर माँ ने काजल से कहा कि इस समय पौधों को छेड़ना नहीं चाहिए क्योंकि पौधे सो जाते हैं। तो माँ ने काजल को कहा कि रात को पौधों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए क्योंकि पौधे भी हमारी तरह ही सो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ख नंबर है, पिताजी ने काजल को डाल हिलाने से मना करते हुए क्या समझाया? What did the father explain Kajal while refusing to shake the branch? तो उसका उत्तर देखिए, पिताजी ने काजल को समझाया कि पौधे भी हमारी तरह सोते और जागते हैं, सांस लेते हैं यानी ब्रीथ भी करते हैं पौधे, खाना खाते हैं और पानी भी पीते हैं। तो यह एक्सप्लेन, इस तरह से उन्होंने अपने बेटी को समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग नंबर का क्वेश्चन देखिए, पौधों के बारे में पहले लोग क्या सोचते थे और सच्चाई क्या है? What did people think about the plant earlier and what is the truth? उत्तर होगा, पहले लोग पौधे के बारे में सोचते थे कि, यहाँ से हमारा आंसर शुरू हो जाता है, पौधे निर्जीव होते हैं। निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग है, कौन? प्लांट। ऐसे अर्लियर यानी पहले लोग सोचा करते थे, लेकिन सच्चाई यानी ट्रूथ यह है कि पौधे में भी जीवन होता है, यानी पौधे भी जिंदा होते हैं। यह सच्चाई ही है, यह ट्रुथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घ, पत्तों को हम किस रूप में खाते हैं? इन व्हाट फॉर्म डू वी ईट लीव्स? तो उत्तर होगा, पत्तों को हम साग के रूप में खाते हैं। सब्जी बनाकर खाते हैं ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल की सब्जी, उसे कहते हैं साग। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे आते हैं लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, क, फूल तोड़ने के कुछ देर बाद मुरझा क्यों जाता है? Why do the flower wilt after some time of plucking? यानी मुरझा जाता है, सूख जाता है। मुरझाना यानी ड्राई हो जाना, सूख जाना। तो फ्लावर तोड़ने के बाद सूखता क्यों है, क्यों मुरझा जाता है? तो उत्तर देखो, फूल तोड़ने के बाद इसलिए मुरझा जाता है क्योंकि उसको भोजन मिलना बंद हो जाता है, यानी जो जड़ों से यानी जो रूट से पानी और भोजन उसको लीफ से मिलता है वह मिलना बंद हो जाता है, इसलिए फूल मुरझा जाता है। ख नंबर देखिए, पेड़ की जड़ें पौधों के लिए क्या काम करती है? जड़ें, जड़ें यानी रूट्स। What work does the roots do for the plant? उत्तर देखिए, पेड़ की जड़ें पौधों के लिए धरती से खनिज और पानी चूसती है और तने की ओर ढकेलती है। तना यानी ट्रंक, जो पेड़ का तना होता है उसे कहते हैं ट्रंक। तो जो जड़ें होती है, रूट्स होते हैं प्लांट्स के, वह जमीन में से पानी और खनिज खींचते हैं और ट्रंक की ओर यानी स्टेम की ओर भेज देते हैं, ढकेलते हैं। और जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूत पकड़कर रखती है। तो पौधों को मिट्टी में यानी सॉइल में पकड़ के रखने का काम कौन करता है? रूट्स करते हैं, यानी जड़ें करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेड़ पौधे के लिए भोजन बनाने का कार्य कौन किसकी सहायता से करता है? Who does the work of making food for the tree?
विथ हुज हेल्प। तो उसका उत्तर होगा पत्ते खाना यानी भोजन बनाने का कार्य करते हैं। किसकी हेल्प से? तो हरित तत्वों की हेल्प से, हरित तत्वों की सहायता से हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा जीवन वनस्पति जगत पर कैसे निर्भर है? हाउ इज आवर लाइफ डिपेंडेंट ऑन द प्लांट वर्ल्ड? उत्तर देखिए, हम जो भी खाना खाते हैं वह हमें पेड़ों से ही मिलता है। जैसे कि फल, फल में देखिए टमाटर, भिंडी, घिया आदि, ऐसे बहुत सारे फल है। साग, साग यानी लीफी वेजिटेबल, जिसमें पालक, सरसों, चने के पत्ते, मेथी आदि। नेक्स्ट जड़े, जड़े यानी हम रूट भी खाते हैं वनस्पति के, प्लांट के, जैसे है मूली, यह रूट है यानी जड़े है। गाजर, चुकंदर। बीज, बीज यानी सीड्स, तो सीड्स में हम क्या खाते हैं? सारी दालें। मटर की फली, गवार की फली, ये सब हम बीज के रूप में खाते हैं। तो इस तरह से हम पूरी तरह हमारा जीवन वनस्पति जगत पर निर्भर होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह पौधे के कौन से भाग है? विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज दिस? तो यहाँ पे नीचे ब्रैकेट में आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको बताना है यह कौन सा पार्ट है प्लांट का। तो यहाँ पे पत्ता, तना, फल और बीज, ऐसे 4 ग्रुप बनाए हैं। तो आपको करेक्ट शब्द सही ग्रुप में डालना है। ओके, तो देखिए फर्स्ट जो है मेथी। मेथी किस में आती है बच्चों? मेथी तो क्या है? पत्ता है, लीफ है। हम मेथी के लीफ भी खाते हैं और हम बीज भी खाते हैं मेथी के, लेकिन ज्यादातर साग के तौर पे हम मेथी को यूज करते हैं, यानी पत्ते की तौर पे। तो मेथी हमने यहाँ पे लिख दिया पत्ते के ग्रुप में। नेक्स्ट है सेब। सेब यह फल है यानी फ्रूट है, इसलिए सेब को हमने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट है चना। तो चना यह सीड है यानी बीज है, तो इसलिए हमने बीज के ग्रुप में चने के लिख दिया। नेक्स्ट है करेला। तो करेला जो है यह फ्रूट है, फल के ग्रुप में हमने करेला को लिख दिया। नेक्स्ट है पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी यह लीफ है, इसलिए यहाँ पे हमने इस ग्रुप में उसको लिख दिया। नेक्स्ट है लोबिया। तो लोबिया यह बीज है बच्चों, सीड है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया लोबिया। नेक्स्ट है टिंडा। तो टिंडा यह फल है। ओके, नेक्स्ट है पालक। पालक यहाँ पे क्या है? पत्ता है। टमाटर फ्रूट है यानी फल है, तो यहाँ पे हमने टमाटर लिख दिया। गन्ना, गन्ना क्या है? तना है यानी स्टेम है। गन्ना क्या है? स्टेम है। नेक्स्ट है मटर। मटर बीज में आता है, सीड्स में आता है। और लास्ट है कमल ककड़ी। तो कमल ककड़ी तना में आता है, तना यानी स्टेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करो। आपको सही सेंटेंस को राइट सेंटेंस के साथ ज्वाइन करना है, मिलाना है। ओके, फर्स्ट देखिए पौधे भी हमारी तरह। तो दूसरे ग्रुप में देखिए कौन सा राइट सेंटेंस है? सोते और जागते हैं। तो यह हम इसको नंबर दे देंगे नंबर फर्स्ट, फर्स्ट नंबर का यह जोड़ा हो गया। ओके, नेक्स्ट है 2 नंबर देखिए पौधों के। तो पौधों के करेक्ट सेंटेंस होगा 6 भाग होते हैं यानी 6 पार्ट होते हैं। ओके, तो यह करेक्ट सेंटेंस होगा, तो इसको हम नंबर 2 लिख देंगे यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है जड़े पौधों को क्या करती है? जड़े यानी रूट्स पौधों को मिट्टी में गाड़ कर रखती है, मीन्स यानी अच्छे से पकड़ कर रखती है जड़े यानी रूट्स पौधों को। तो यह होगा नंबर 3 सेंटेंस का सही जोड़ा। नेक्स्ट है हवा ना मिले तो, अगर हवा नहीं मिली प्लांट को तो क्या हो जाता है? पौधा मुरझा जाता है। तो यह जो सेंटेंस है इसको हम नंबर देंगे 4।
कि 4 नंबर का यह जोड़ा है। नेक्स्ट है तना और शाखाएं। तना का मीनिंग होता है ट्रंक और शाखाएं यानी ब्रांचेस। तो यह क्या करती है, पौधे को नया आकार प्रदान करते हैं, पौधे को आकार प्रदान करते हैं, शेप देते हैं पौधे को। तो यह हो गया नंबर 5 का जोड़ा। ओके, नेक्स्ट है चुकंदर और मूली। चुकंदर और मूली यह क्या है, पौधों की जड़ों का रूप है। तो देखिए यह सेकेंड नंबर का जो सेंटेंस है वह 6 नंबर के साथ ज्वाइन हो जाएगा। ओके, सॉरी यह पे 6 नंबर है। ओके, इस तरह से, तो इस तरह से हमने मिलाप कर लिया बच्चों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोचकर लिखिए। यह मूल्यपरक प्रश्न है बच्चों, यानी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। इसका उत्तर आपको खुद से लिखना है, लेकिन आपके हेल्प के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आंसर लिखा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन है, बगीचे में खेलते समय आप किस बात का ध्यान रखोगे? What will you keep in your mind while playing in the garden? तो उसका उत्तर होगा, उत्तर देखिए, बगीचे में खेलते समय हम यह ध्यान रखेंगे कि खेलते समय हम किसी पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पेड़ के डालियों को, फूल को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि यह पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करती है। हमारे लिए यह पौधे बहुत उपयोगी है, इसलिए हम उनका ख्याल रखेंगे। ओके, तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने मन से लिखिएगा बच्चों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है भाषा से। भाषा से में आपको ग्रामर के ऊपर क्वेश्चन होते हैं बच्चों, व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए भाषा से में फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, इन शब्दों को सही स्थान पर लिखो। तो नीचे ब्रैकेट में आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे फूल, बेल, पौधा, दाल, बीज, लौकी, गुलाब, पत्ते, जड़ें, सब्जी। राइट, तो नीचे आपको सही स्थान पर उनको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए स्त्रीलिंग आपको दिया है और यहाँ पे पुल्लिंग यहाँ पे दिया है शब्द। तो स्त्रीलिंग में कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे बेल स्त्रीलिंग है, दाल स्त्रीलिंग है, लौकी स्त्रीलिंग है, जड़ें और सब्जी, यह शब्द स्त्रीलिंग है। ओके, नेक्स्ट है पुल्लिंग। पुल्लिंग वाले शब्द होंगे फूल, पौधा, बीज, गुलाब और पत्ते, यह पुल्लिंग वाले शब्द हो जाते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनकर लिखो। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको शब्द दिए हैं, मासिक, वार्षिक, पुस्तकालय और वैज्ञानिक। तो सेंटेंस देखो नीचे और उसके लिए एक वर्ड जो सही होगा वह लिखना है। तो फर्स्ट नंबर का देखिए, जहां पढ़ने के लिए पुस्तक रखी जाती है, जहां पे बुक्स रखी जाती है, बहुत सारी बुक्स होती है रीड करने के लिए, तो उस प्लेस को कहते हैं पुस्तकालय। नेक्स्ट है, तो पुस्तकालय इसमें से हमने लिख लिया, इसको चूज कर लिया बच्चों, पुस्तकालय करेक्ट वर्ड। सेकंड है प्रति मास होने वाला। मास यानी महीना, मंथ। तो प्रति मास होने वाला, उसके लिए एक शब्द होगा मासिक। ओके, मासिक। नेक्स्ट है वर्ष में एक बार होने वाला। तो उसके लिए इस सेंटेंस के लिए एक शब्द होगा वार्षिक। क्या होगा? वार्षिक। तो यहाँ पे वार्षिक हमने लिख दिया। नेक्स्ट है जो विज्ञान से संबंधित हो, जो विज्ञान से संबंधित हो, तो उसको कहते हैं वैज्ञानिक। तो यहाँ पे वैज्ञानिक यह शब्द हमने लिख दिया। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, पढ़ो और समझो। याद रहे इन शब्दों का रूप नहीं बदलता है। तो देखिए यहाँ पे एक दिन यानी वन डे,
और 10 दिन यानी 10 डेज। तो यहाँ पे एक दिन के लिए भी हम दिन ही बोलते हैं और 10 दिन के लिए भी हम दिन ही कहते हैं। एक पेड़ 4 पेड़। तो यहाँ पे रूप नहीं बदल रहा है शब्द का, बहुवचन नहीं बदल रहा है, वही वर्ड आ रहा है। वस्तु एक हो या उससे ज्यादा हो लेकिन शब्द वही रहेगा। एक पेड़ अनेक पेड़, एक पेड़ 4 पेड़। नेक्स्ट देखिए, एक सियार 2 सियार। तो सियार शब्द वही रह गया। नेक्स्ट है एक राजा 2 राजा। एक फूल 7 फूल। एक लंगूर 5 लंगूर। तो आगे देखिए, इन शब्दों के एक वचन और बहुवचन के रूप समान है, यानी सिंगुलर और प्लूरल जो है इन वर्ड्स के, इन शब्दों के बहुवचन एक वचन और दोनों भी समान ही है, उसमें कोई भी बदल नहीं होता है। इसी तरह वृक्ष, फल, बीज, घर, पक्षी, साधु, शेर, हाथी, बाघ, भालू, बंदर के बहुवचन भी वही होते हैं, यानी इन शब्दों के प्लूरल यानी बहुवचन वही शब्द होते हैं सेम। ऐसा केवल पुल्लिंग शब्दों में होता है, ऐसा सिर्फ पुल्लिंग शब्दों में होता है। हाँ, जब इन शब्दों के साथ ने, का, की, के, से और पर लगते हैं तो अंत में ओ या यो, ऐसे देखिए ओ वाला जी मात्रा है ओ के उसके ऊपर डॉट लग जाता है या यो ऐसे जुड़ जाता है। अगर फिर से सुने, ने, का, की, के, से और पर लग जाते हैं ऐसे शब्दों के साथ तो लास्ट में ओ की मात्रा लग जाती है या य की, और यो की मात्रा लग जाती है। ओके, तो उसके ऊपर बिंदी दी जाती है। जैसे वृक्षों को, तो यहाँ पे देखो क्ष को यहाँ पे ओ की मात्रा लग गई है। फलों को, तो यहाँ पे ओ की मात्रा लग गई है जिसके ऊपर चंद्र बिंदु दिया गया है। बीजों को, घरों के लिए आदि। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं। आगे है लिखो और पढ़ो। देखिए यहाँ पे शेर, शेरों को। जब शेर हमने लिखा उसका अगर बहुवचन हमने बनाया तो वो भी शेर ही हो जाएगा, लेकिन अगर उसके आगे को लगा है तो वहां पे लास्ट वर्ण को ओ की मात्रा लग जाएगी। शेरों को ओ की मात्रा जिसके ऊपर डॉट होगी वह लग जाएगी। ओके, नेक्स्ट है भालू, भालुओं को, क्योंकि को आया है तो हमने लास्ट पेज में देखा है, राइट, तो को आया है इसीलिए यहाँ पे भालू के आगे ओ की मात्रा लग जाएगी जिसके ऊपर बिंदी है। ओके, नेक्स्ट है पक्षी, पक्षियों को। नेक्स्ट है लंगूर, लंगूरों को। आगे है हाथी, हाथियों को, हाथियों ने। तो यहाँ पे ने यह शब्द आया है इसीलिए यहाँ पे हाथी के बाद में यो और जिसके ऊपर बिंदी लगाई गई है इसको जोड़ दिया है। नेक्स्ट है बंदर, बंदरों को, बंदरों ने, यहाँ पे भी ने शब्द, बंदरों ने। माली, मालियों ने। नेक्स्ट है राजा, राजाओं ने। ओके, इस तरह से हमने सारे प्रश्न उत्तर कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों। आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।